सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया हैं? पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी की कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप ये बोलते रहिए। वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो चाह के भी उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते। सर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती। हम खामी ढूंढना चाहते हैं कि अभी के मुसलमान भी चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी आए, तो हम फिर यहाँ पर कहते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमान नहीं चाहते, मुसलमान पर जुल्म होता है। वो बेसिकली देखें, वहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी हैं। आप जितना मर्जी बड़ा किंग खान या सलमान खान बन जाए, वो माइनॉरिटी ही रहेंगे। दे आर नॉट इन मेजॉरिटी। वो 1 करोड़ में से एक बंदा साहिब हैसियत होता है उसमें। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी जरूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। पाकिस्तानी ने बताया कि हम एज अ मुस्लिम क्रिश्चियंस को पाकिस्तान के अंदर या हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी समझते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तानी इंग्लैंड या अमेरिका चले जाए वहां पे गोरी की चमड़ी को हम धोके पीने की बात करते हैं। इतना हम उनसे घुलने मिलने की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने देश में माइनॉरिटीज की तो उनको अपने घर के बर्तन भी टच नहीं करने देते। तो किस तरह का माइंडसेट हमारा है, इस मुल्ला कल्चर ने पाकिस्तान को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, इसके बारे में इस पाकिस्तानी ने पूरा बयां किया है, जो कि 30 साल अमेरिका में रह के आया है और जिसने पूरी दुनिया देखी है। अब वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की हकीकत बयां कर रहा है। आप इस वीडियो में मुजम्मल कुरैशी को देखिएगा और ये पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेते हुए नजर आएंगे। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें, तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया हैं? पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए। वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे, कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे। ये लोग तो सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान, कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई। ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं, जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान, मुझे बताएं, क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे, सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे कि हमने प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे कम्पीट करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए गिलास के दिए।
आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास भी क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो मैंने जाए। तो आपको आपके घर की मिसाल दे दी है। आज जाए ना अम्मा को, तो कल जब सुबह नौकरानी नहीं आएगी, क्योंकि अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में यहूदियों को इनवाइट करके डेलीगेशन आया हुआ था कि यार आपने इबादत करनी यहीं पे कर लो, हाँ ठीक है, सेम प्लेट में वो खाना खा सकते, तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिटों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सही बात है। मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब कोई फौत हो जाता है आपको बॉडी नहलानी आती है? आपकी शादी है, निकाह घर का आदमी कर सकता है, आप मौलवी ढूंढते हैं क्यों? वो इनका बिजनेस है, रैकेट है। हमने खुद मुल्लाइज़म बनाए सर। नहीं, उन्होंने वो आपको सिखाना ही नहीं चाहते। आप इसके बरक्स जूस के चले जाएं इसराइल, 9 साल के बच्चे को कहेंगे ना, वो आपको पूरी तौरा जुबानी पढ़ा देगा, वो सारे उसको असूल पता है, लेकिन वो अपने रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते। कारोबार इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज़ में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह है? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा, किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। अल्लाह के फजल से। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। मैं मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ, मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान एसपी ट्रैफिक में वाकफ है, फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा, जाहिल होगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। सिस्टम आप चाहते ही नहीं है कि ये सही हो। क्यों सही हो? क्या पछतावा हो रहा है अमेरिका को छोड़कर यहाँ पर आकर जो सिस्टम देखा? ये मेरा मुल्क है। सिस्टम को देख के भाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड, ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। क्या करना पड़ेगा, उस तरफ आते हैं। दिस कंट्री नीड्स अ ब्लडी रेवोल्यूशन। आपको 50,000 बंदा लटकाना पड़ेगा इन दरख्तों के साथ। कौन करेगा? अवाम करे, क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं ना, अवाम करे क्यों नहीं निकलती? सर हम तो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे, लेकिन अपने जो अपने जुल्म के खिलाफ निकलने। आर्मी चीफ लेट गया। भाई गजवा हिंद कहाँ से करनी है आपने? आपके पास टैंकों में पेट्रोल नहीं है डालने को, आप गजवा हिंद की बातें कर रहे हैं। और भाई वी डोंट हैव अ 15 डेज रिजर्व इन ऑयल। दुनिया में कोई जंग लड़नी होती ना, उस फौज के पास 45 दिन का रिजर्व पेट्रोल होता है। इंडिया के पास $6 बिलियन है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। तो अब आप मुझे बताएं ना, तो आप ऐसे ही कंपैरिजन, भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया से। वो भूखे रहे हैं, उन्होंने 50 साल कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, उन्होंने अपना मुल्क बिल्ड किया है, मेड इन इंडिया पे काम किया। सेम स्विफ्ट आज की डेट में इंडियन 4,35,000 रुपए की है, यहाँ पे 60 लाख रुपए की है। ये 21 किलोमीटर बॉर्डर है। मैं पागल हूँ? मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँ? मैं अपने प्लांट बंद करूँ, मैं वही टेंशन किसी और काम में लगाऊँ। मैं कहूँ भाई तुम 5 लाख की बजाय 7 लाख की मुझे गाड़ी दे दो, मैं अपनी आवाम को वो 14 लाख या 20 लाख की दूँ। भाई मैंने अपने मुल्क का सोचना ही नहीं है। दोस्तों नो डाउट पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है ये पाकिस्तान के मुल्ला कल्चर की वजह से हुआ है। और ये मुल्ला कल्चर डेवलप किसने किया है? क्योंकि जब पाकिस्तान बना था 1947 में मजहब के बुनियाद पे, तब से ही मुल्ला कल्चर फल फूल रहा है पाकिस्तान में। और मजहब कार्ड को जिसने सबसे ज्यादा कैश आउट किया है वो है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी ने मजहब के नाम पे पाकिस्तानी अवाम को शहादत, जन्नत, 72 हूर या फिर कश्मीर के मुद्दे दिए हैं, और जिसके बिहार पे उन्होंने खूब सारा पैसा लपेटा है और प्रॉपर्टीज बनाई है दूसरे देशों में। पाकिस्तान का आधे से ज्यादा बजट तो मिलिट्री में जाता है। मिलिट्री का बजट इतना होता है कि पाकिस्तान पूरा चल सके, लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है, सारा शासन मिलिट्री का है। तो वो मुल्ला कल्चर भी काफी तेजी से फल फूल रहा है
और इस मुल्ला कल्चर के चलते काफी पाकिस्तानी यूथ का ब्रेन वॉश हो चुका है। और जब बात आती है भारत से कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। भारत इतना ग्रो कर गया है कि भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारी ही बेइज्जती होनी है, तो पाकिस्तान की ही बेइज्जती होनी है। पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि हम उसे अपने आगे खड़े कर सकें, अपने आगे खड़े करवा के कंपैरिजन करवा सकें, या कोई भारत का पाकिस्तान का कंपैरिजन करे। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन यही होता है कि भारत ने तरक्की कर ली, भारत ने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान तरक्की करने वाला नहीं है, पाकिस्तान कुछ सीखने वाला नहीं है। इस मुल्ला कल्चर के चलते मुल्लाओं ने पाकिस्तानी यूथ को इंग्लिश ना सीखने दी, मैथ्स ना सीखने दी, और ना ही उन्हें टेक्नोलॉजी सीखने दी, क्योंकि ये सारा काफिरों का काम है। लेकिन काफिरों के देश में जाके ये मौलवी बहुत मजे लेते हैं, वहां पे ये उनके गुलाम बनने तक को रेडी हो जाते हैं, और फिर बात करते हैं अपने देश में आके मजहब की। मजहब के नाम पे इन मौलवी मुल्लाओं का जो बिजनेस चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। अगर पाकिस्तान सस्टेन करना चाहता है आने वाले 5 साल 10 साल तक, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को मुल्ला कल्चर से निजात पानी पड़ेगी। भले ही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट रहे, लेकिन फोकस एजुकेशन के ऊपर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी होने की वजह से पाकिस्तान बहुत पिछड़ रहा है। आपने इस वीडियो में देखा जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है वो 30 साल अमेरिका में रह के आया और उसने कंपेयर किया है 30 साल पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान। यह वही पाकिस्तान है जो 30 साल पहले था, और 30 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। पाकिस्तान फिर से स्टोन एज की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा कमेंट में। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।